Yes, 8th class, we were doing chapter 6, square and square roots. Okay, so first of all, today I am taking your doubts of exercise 6.4. Some students have sent to me that they have some problem in exercise 6.4, and that is very important exercise. So I am again taking a look of exercise 6.4 so that each of you will watch this video again and do this concept again, so that this topic will be familiar to you in very proper manner. So first of all, I am taking doubts of exercise 6.4 and then we will complete this exercise कि स्क्वायर रूट को हम पाइथागोरस थ्योरम में और कुछ स्टेटमेंट सम्स हैं उनमें हम कैसे यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले एक्सरसाइज 6.4 में क्या है हमारा, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड. एक आप बच्चों ने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, राइट. अब हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट वाला, अब हम लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड. तो ध्यान से देखोगे, अब जैसे जो भी नंबर है आई हैव रिटन दैट नंबर. इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से हम पेयर बनाते हैं. हर 2 डिजिट्स का हम एक पेयर बनाते हैं. तो पहले 24 का आपने एक पेयर बनाना है. अब 3 तो अकेला ही रह गया. अगर यहाँ 2 नंबर होते तो आप 2 का एक पेयर ले लेते, बट फिलहाल है ही एक, तो इसका सिंगल 3 का हम एक ही पेयर बनाएंगे. अब इसमें हमारा डिवीज़न भी साथ साथ चलेगा. अब आपने सबसे पहले अपने माइंड में 3 को देखना है. 3 रखोगे आप माइंड में. और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, हमने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले आप 1 सोचोगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. ऐसे आराम से पढ़ो, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, आ जाता है समझ. 3 3 ज़ा 9. अब जैसे हमें 2 2 ज़ा ही 4 पढ़ा. अब आपने माइंड में ये रखना, जो पहला पेयर है आपका वो 3 है. या तो 3 के नीचे 3 ही जा सकता है, या 3 से छोटा नंबर. 3 से बड़ा तो जाएगा नहीं. तो जैसे ही हमने यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 किया तो 4 3 से ज़्यादा हो गया. दैट मीन्स 2 हम नहीं ले सकते हैं. तो 2 से छोटा नंबर हमारा कौन सा हो गया, 1. तो मैं किस पर लूँगी, 1 पर. 1 1 ज़ा. ये स्क्वायर रूट में क्या होता है हमारा, ये दोनों डिजिट हमारे सेम चलते हैं. ये और ये सेम होना चाहिए, ये हमने सोचना होता है खुद ही. अब 1 1 ज़ा 1. अब 3 में से 1 गया, 2 सब्ट्रैक्ट करो. फिर आपने पूरा पेयर उतारना है. पूरा पेयर हमारा क्या है, 24. अब यहाँ आपने क्या करना है, ये जो भी डिजिट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसका आपने डबल कर देना है. 1 का डबल क्या होता है, 2. यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2. अब आप थोड़ा यहाँ सोचना है हमने, ये थोड़ा सा हम रफ वर्क करेंगे साइड बाय साइड. तो जो आपके पास 2 है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लोगे, नीचे भी एक बॉक्स डाल दो. और ये जो हम डिजिट यहाँ डालेंगे इस बॉक्स में, दैट शुड बी सेम. ये सेम होना चाहिए हमारा. अब वो कैसे देखोगे आप, वो आप इस 4 को देखते हुए डालोगे. अब जैसे 4 है, आपने फ़िलहाल ऐसे सोचना है ऐसा कौन सा डिजिट है अगर मैं उसी को उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिले. तो वो कौन सा होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. फिलहाल तो 2 2 ज़ा 4 आ गया. लेकिन अब मैं जैसे 22 को 2 से करूँगी वो तो 44 होते हैं. नंबर तो हमारा ये बड़ा है, अभी 324 है. तो दैट मीन्स अभी मेरे को आगे चलना है. अब फिर आपने ऐसा कोई डिजिट सोचना है कि हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले. तो ये हमारा होता है 8. 8 8 ज़ा 64. बाकी अगर आप करोगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 4 या तो 2 2 ज़ा करके मिलता है या 8 8 ज़ा करके मिलता है. 22 को 2 से कर रहे हैं तो वो नंबर बहुत छोटा है, उससे बड़ा भी नंबर इसके यहाँ पूरा आ सकता है या इसके नीचे आ सकता है. तो दैट मीन्स अब हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो गई, हमने यहाँ 8 डालना था. यहाँ भी आप 8 डालोगे, यहाँ भी आप 8 डालोगे. अब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे. 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी किया. 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22. तो दैट मीन्स किस पर गया हमारा, 8 पर. 28 8 ज़ा. सो दैट मीन्स ये 324 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया, 18. ऐसे मैंने आपका अभी एक और लिया है 4 डिजिट्स वाला. ये जिन्होंने भी अगर 6.4 में कोई भी डाउट है तो आप ये दोबारा देखोगे तो पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब आपने पीछे से पहले पेयर बनाए, 21 का एक, 79 का एक. अब 79 आप मन में रखो, पढ़ना स्टार्ट करो. 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 7 7 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81. 9 9 ज़ा 81. 81 79 से ज़्यादा होता है. तो 9 से जस्ट कम छोटा नंबर हमारा कौन सा हुआ, 8. तो 8 8 ज़ा 64.
अब 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, पूरा 21 आप पेयर उतार लोगे, 8 का डबल 16। फिर आप इधर आ जाओ रफ वर्क पर। अब आपने ये हमारा जो नंबर है उधर 16 है, यहाँ आप बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स में हमने क्या डिजिट डालना है कि अब आप इसको कैसे समझोगे, ये आपने 1 देखना है। ऐसा कौन सा डिजिट है अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। तो अगर हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं तो इतना आइडिया अब हमारा लग जाना चाहिए। एक तो हमारा 1 होता है, 1 1 ज़ा 1, और एक होता है 9 9 ज़ा 81। अब जब आप इधर 1 करते हो तो 161 1 ज़ा, वो तो 161 हो गया, दिख रहा है हमें अभी 1521, तो उससे बहुत बड़ा नंबर है। हमारे डिवीज़न पे थोड़ी सी हमने साइड बाय साइड रखनी होती है कि ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर इससे छोटा है हम डाल देंगे, या तो उससे जस्ट छोटा नंबर होता है या फिर वो पूरा नंबर होता है। तो 161 तो ज़्यादा आ गया, तो दैट मीन्स अब हमारी क्या पॉसिबिलिटी रह गई, 9 की रह गई। अब आप 9 से करो इसको, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी करेंगे, 9 6 54, 54 और 8 62, 6 कैरी किया, 9 1 ज़ा 9, 9 और 1 6, 50। तो ये 9 पर, तो 89 9 ज़ा, तो मतलब 169 को अगर हम 9 से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 89 इसका स्क्वायर रूट है। ओके, नाउ वी आर कमिंग, अब मैं आपका और जो इसमें मेन 2 टॉपिक हैं वो उस पर आ रही हूँ। ये क्वेश्चन 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ये मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, एक तो एडिशन वाला है, एक सब्ट्रैक्शन वाला है, एक मल्टीप्लाई वाला है, एक डिवीज़न वाला है। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में हम वो लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि वो नंबर की प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास, किस किस की प्रोडक्ट है। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वाले और एडिशन वाले में इसमें हमारा लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड अप्लाई होता है। तो आपने क्या करना है, पहले इसका देखना है हमने ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो पहले आपने लॉन्ग डिवीज़न से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 32 है, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 पर ज़्यादा आ गया, तो 6 से कम हमारा छोटा नंबर क्या है, 5, 5 5 ज़ा 25। अब 12 में से 5 गया 7, पूरा पेयर उतारोगे 50, 5 का डबल 10। अब आपने देखना है ये 750 है, ये क्या है हमारा 750 है, तो ये हमारा 750 है। अब हमने ये देखना है कि इधर कौन सा नंबर हम इसको मल्टीप्लाई करें, कि हमें अब यहाँ फिर देखना है कि 750 के नीचे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। अब ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये नंबर, तो दैट मीन्स अभी आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा मैं कौन सा करूं कि जिसके नीचे 0 आ जाए। तो अब आपने देखना है कि कौन सा नंबर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हो, अब जैसे यहाँ आपने देखना शुरू करना है, पहले 1 पर किया 101 1 ज़ा, फिर 102 2 ज़ा, फिर 103 3 ज़ा, और आप ये वाला डिजिट को भी थोड़ा साइड बाय साइड देख सकते हो, ये आपने 7 भी देखना है। तो अगर अब हम यहाँ 7 डालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 749। तो ये हमारा 7 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 8 ज़ा पर करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये 749। अब ये 1 बच गया हमारा, यानी 1 ऐसा नंबर है जिसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर देना है, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। एक तो आपने ये लिखना है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब आपने क्या करना है, इसमें से 1 माइनस कर देना है। 3250 से आप 1 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 3249। अब इसका भी हमने स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आपने पेयर बनाया, 49 का 1, 32 का 1। अब ये वैसे अगर आप देखो तो ये बस पूरा 57 ही आना चाहिए हमारा, ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 57 पर ये पूरा हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 12 में से 5 गया 7,
अब फिर पूरा पेयर 49, 5 का डबल 10, अब ये पूरा 7 पर चला जाएगा तो 107 7 तो एक और आंसर आपने लिखना है, दैट मीन्स जो 3249 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा 47। ऐसे अब एक और आपका मेन टॉपिक था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू मतलब अब हमने उससे आगे वाला नंबर लेना है। जैसे 1825 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कौन सा ऐसा नंबर है छोटे से छोटा है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे से छोटा ऐसा कौन सा है जो अगर हम इसमें ऐड करें तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसका भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपने 18 माइंड में रखना है। 4 4 जा 16, 5 5 से 25 ज़्यादा हो गया तो दैट मीन्स ये किस पर जाएगा 4 पर, 4 4 जा 16, 8 में से 6 गया 2, पूरा पेयर उतार लोगे 25, 4 का डबल करोगे आप 8। अब एडिशन में हमने क्या करना होता है, फिर थोड़ा आप रफ काम पर आओगे। अब अगर हम यहाँ अगर एक तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला था, सब्ट्रैक्शन वाले में तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जो इससे नीचे आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए या ये वही नंबर आ जाए। लेकिन अगर अब हमें 225 माइंड में रखना है, अब मैं यहाँ इस बॉक्स में क्या डिजिट डालूँ कि मुझे, अगर मैं यहाँ फ़िलहाल हमें 225 हमने माइंड में रखना है, तो अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करो, जैसे 81 1 ज़ा, 82 2 ज़ा, 83 3 ज़ा। जैसे अगर हम 4 पर करते हैं 4 8 ज़ा 32, यहाँ वाला भी आप पढ़ोगे साथ साथ, 4 8 ज़ा 32, तो 4 पर बहुत ज़्यादा आ गया। और 3 पर करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 पर भी ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम 2 पर करते हैं 82 2 ज़ा करते हैं तो वो नंबर 164 होते हैं। लेकिन वो काम हमने तब करना था अगर सब्ट्रैक्टेड वाला होता, अगर सब्ट्रैक्टेड वाला होता तो 82 2 ज़ा 164 होते हैं और वो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। लेकिन एडिशन के लिए हमने क्या करना है, जिस पर जा रहा है आप बच्चे उससे अगला नंबर लोगे। 2 पर जा रहा था ना, तो 2 से अगला ले लो आप 3। तो अब ये मैंने ले लिया यहाँ पर 3। तो ये नंबर हम देख रहे हैं कि एक बार हमें लगता है कि आपको लगेगा मैम ने क्या कर दिया, ये नंबर मैंने इससे ज़्यादा ले लिया, लेकिन ज़्यादा इसीलिए लिए मैंने, अब हम देख लेंगे कि कितना ज़्यादा है। तो आपने 249 में से 225 को माइनस कर देना है, यह आ जाएगा 24। तो अगर अब आप 1825 में 24 ऐड कर दो तो जो ये नंबर आएगा हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने 1849 इसका अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आएगा पहले 4 पर, 4 4 जा 16, 8 में से 6 गया 2, अब पूरा पेयर उतारोगे 49, 8 का डबल, सॉरी 4 का डबल 8। अब आप सीधा इस पे कर दो जिस पे जा रहा था अपना, ये किस पे जा रहा था 3 पर जा रहा था, तो 83 3 ज़ा, अब ये पूरा ही जाएगा 3 3 ज़ा, क्योंकि जो जिस नंबर की कमी थी वो हमने नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो नंबर अब अपने आप पे क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट मीन्स एक तो आपने 24 आंसर है कि 24 इज़ द लीस्ट नंबर वी शुड बी एडिड, वो हमने ऐड करना था। और अगर हम 24 इसमें ऐड कर देते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है और उसका फिर स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा 43। ओके, अब ये आपका पीछे वाला काम कवर हो गया। नाउ आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट, ये जो आपका 6.4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम आज उनको पूरा कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन 7, इसमें है इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल जिसमें एंगल B हमने 90 डिग्री लेना है। तो ये मैंने ले लिया एंगल B 90 डिग्री। हमें क्या गिवन है, AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC 8 सेंटीमीटर गिवन है, AC हमने निकालना है। अब 7th में आप बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम की हुई है, उसको रिकॉल करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से सुनोगे भी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ भी आप लिखोगे इन आ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब बेस है हमारा फिलहाल BC,
उसको हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है फिलहाल हमारा 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा 100। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि 100 किसका स्क्वायर है, तो ये आप करके दिखाओगे। वैसे छोटा नंबर है, और आप बता सकते हो, बट फिर भी ये चैप्टर यही है तो यू विल शो दिस। पहले 1 1 सा। अब हमने क्या करना है, ये 1 का डबल, ये 1 में से 0 गया 0, 1 का डबल 2। अब ये पूरा पेयर अब हम यहाँ पर 0 ही उतारेंगे, तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें ये 0 मिल जाता है, तो दैट मीन्स ये 0 ही आ जाएगा हमारा। तो 100 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर आ गया, 10 का। अब हम इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज़ है, ये इसका मतलब हाइपोटेन्यूज़ क्या है, वो 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हम कट कर देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज़ आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका बी पार्ट है, उसमें हाइपोटेन्यूज़ गिवन है, इनमें से एक साइड निकालनी है, यू विल ट्राई दैट। अब 8th में एक गार्डनर 1000 प्लांट्स को इस ढंग से लगाना चाहता है, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, कि जितनी रोज़ हैं, जैसे आप प्रेयर में सुबह खड़े होते हो तो रो भी बनती हैं, कॉलम भी हो जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर दिस, यहाँ आपने इस वर्ड पे बहुत ध्यान देखना है, उसको कम से कम और कितने प्लांट चाहिए कि वो अगर इसमें ऐड करे तो वो जो उसका जो दिखेगा, जो अरेंजमेंट होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो अब आपने इसमें ये देखना है कि अब हम ये देखेंगे कि 1000, अभी अब x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है, ये पहले हम देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम ऐड करें तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो पहले भी 10 है, 3 3 सा, अब 10 में से 9 गया 1, ये पूरा पेयर उतारोगे 100, अब 3 का डबल 6। अब आपने ये देखना है, फिर आप थोड़ा रफ वर्क पर आओगे, 6 यहाँ बॉक्स बनाओगे कि अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो नंबर, अभी अगर हम 61 1 करते हैं तो 61 आ गया, लेकिन वो काम हम तब करते अगर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता। अभी हमें और चाहिए, और चाहिए का मतलब होता है, ये मोर के लिए आप क्या बच्चे समझोगे, इस मोर का मतलब है आपने एडिड वाला क्वेश्चन समझना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। अब आपने 6 पर कर दिया, मतलब हमने इसमें और ऐड करना है। एडिशन में आपने जिस पर जा रहा होता है उससे अगला नंबर लेते हो। अब 61 1 61 इसके नीचे जा रहा है, बट हम 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 2, इससे बड़ा लेंगे, 124। अब मैंने ये 2 ले लिया, तो ये आ जाएगा 124। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 124 माइनस 100, दैट मीन्स 24। सो 24 मस्ट बी एडिड, 24 मस्ट बी एडिड। एक आंसर हमारा ये है, लेकिन अब हम चेक कर सकते हैं कि 1000 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो हमारा वो जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बस ये हमारा, ये ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाना, ये हमारा पूरा 32 का ही बनेगा। ये 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ये पूरा पेयर 24, 3 का डबल 6, ये 2 पर जाएगा, तो ये 124। तो दैट मीन्स हमें आंसर हमने क्या देना है, ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स, उसको 24 और प्लांट्स चाहिए, तब वो जो उसका अरेंजमेंट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा। एक ऐसे अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल में 500 चिल्ड्रन है, फॉर अ पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns। ये तो आप बच्चे डेली प्रेयर में ऐसे ही खड़े होते हैं हम, कि आप बच्चे रो भी बनाते हो, कॉलम भी बनाते हो, बट वो ऐसा नहीं होता कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर दिखता ही है, लेकिन वो इस ढंग से खड़ा करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ, अच्छा लगता है उसे अरेंजमेंट। हम भी कभी कभी कोशिश करते हैं ना प्रेयर में वैसे ही करने की, उसे पूरा बहुत सुंदर लगता है अरेंजमेंट हो। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट मीन्स कितने बच्चे बच जाएंगे जिससे ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसमें भी पहले तो आपने यही लिखना है, लेट नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू एक्स,
ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स। अब आपने क्या करना है, 500 का स्क्वायर रूट निकालना है, और इसको अब आप किस वाले मेथड से करोगे, लेफ़्ट आउट का मतलब ये है कितने बच जाएंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो दैट मीन्स ये हमारा टॉपिक कौन सा बन गया, सब्ट्रैक्टेड वाला हो गया। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्टेड वाले से करना है, जिस पर भी जा रहा है वो नंबर हम जो भी है उस नंबर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो दैट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम लिखेंगे दो स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट। तो ये बच्चों का होमवर्क है, ये आप अपने आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टेड वाला था, एक एडिशन वाला था। एडिशन वाला मैंने बता दिया, ये सब्ट्रैक्शन वाला बिल्कुल ईजी होता है। ये आप जिस पे जा रहा है जाएगा, बस उस नंबर जो बचेगा उसको आपने 500 से माइनस कर देना है। तो आज आपने 6.4 एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से समझनी है और कॉपी में करनी है। ओके, सो यू विल कंप्लीट योर वर्क।